Assalamualaikum neronga sa kahan kun mana diri ngana ina skor ko sa ju baltit podi jolo jo baltit pod jo balti un shos pinju mana jo ye shos ina darat वेलकम टू बाल्टिक फोर्ट और मैं फोर्ट गाइड हूँ। मेरा नाम मौला मदद है और आप लोगों का टूर कंडक्ट करूँगा। तो रूम्स में जाने से पहले थोड़ा सा इस किले की इंट्रोडक्शन बता दूँगा, फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता रूम्स की तरफ बढ़ेंगे। नॉर्दर्न एरिया जिसे आजकल गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, कदीम ज़माने में इस गिलगित बल्तिस्तान में 8 से ज़ायद इंडिपेंडेंट किंगडम्स हुआ करते थे। सो मोस्ट ऑफ देम आर द राइवल किंगडम्स। तो इसी मुनासिबत से हर एक हुक्मरान ने वक्त के साथ अपनी हिफाजत के लिए इस तरह के किले बनवाए थे। हुंज़ा के हुक्मरानों ने 2 किले बनवाए हैं, बाल्ती बिन आल्तिक फोर्ट। किला आल्तिक मैं आपको छत से दिखा दूंगा, वो लोकल्स के मुताबिक 900 साल से ज़ायद पुराना है और पहले हुंज़ा के हुक्मरान आल्तिक में रहते थे। फिर बाद बिल्ड दिस वन इज़ अबाउट 700 ईयर्स। 1990 में जब इस किले की लेटेस्ट लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा दी गई, कार्बन डेटिंग टेस्ट, उसी मुनासिबत से इस किले की ओल्डेस्ट फेसिस की उम्र जो है 765 ईयर्स, लगभग 800 साल। लेकिन पूरे किले की उम्र 800 साल नहीं है, वक्त के साथ इनका एडिशंस एंड रिफॉर्म्स एज वेल। इसी तरह किला बाल्तीद 1945 तक एक्टिव फोर्ट रहा। 1945 में मीर ऑफ हुंज़ा शिफ्ट हो गए न्यू पैलेस। न्यू पैलेस मैं आपको छत से दिखा दूंगा। शिफ्टिंग के बाद 1990 तक 45 साल एक लंबा अरसा ये किला खाली पड़ा रहा। कब तक रहायश रही है इसमें? ये 1945 सर 45 तक इसमें रहते रहे। यस। अच्छा। फाइनली 1945 में शिफ्ट हो गए सर। शिफ्टिंग के बाद ओकेजनली फिर भी यूज़ होती थी, लेकिन 90 तक जो है 45 साल खाली रहा। इन 45 सालों में इस किले की देखभाल मेंटेनेंस न होने की वजह से इसके अंदरूनी हालत कमज़ोर हो चुकी थी और 1990 से 96 तक 6 साल में इस किले की मुकम्मल मरम्मत हो चुकी है थ्रू आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान। इट्स अ हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज साइट। और 29 सितंबर 1996 में इसे दोबारा खोल दिया गया हिस्टोरिकल फोर्ट कल्चर सेंटर की शक्ल में। इस किले को रेनोवेट करने का असल मकसद यहाँ के यंग जनरेशन्स को उनके पास के बारे में आगाही मिले और आने वाले मेहमानों को यही दिखा देते हैं कि इन पहाड़ी एरियाज़ में 600-700 साल पहले लोग किस तरह सर्वाइव करते थे, उनकी तर्ज ज़िंदगी, उनका रहन सहन और उनके खाने पीने के बर्तन दिखा देते हैं। ये रूम जो है उस ज़माने का रिसेप्शन रूम है, लॉबी, यहाँ गेस्ट को रिसीव करते थे और यहीं पे फिर लोगों से टैक्सेस भी वसूल करते थे। टैक्स उन समय बार्टर ट्रेड होती थी, अनाज गंदम की शक्ल में देते थे। उस गंदम को गले को स्टोर करने के लिए फोर्ट के अंदर कुछ इस तरह के गंदम के गोदाम्स बना लिए। ये गले की गोदाम है, तकरीबन 9 फीट डीप है, 6 बाई 6 स्क्वायर। इसमें से निकालने के लिए बच्चे को रस्सी सीढ़ी की मदद से नीचे भेजते थे और इसी के ज़रिए से निकालते थे। ये वाहिद एक्सेस थी। इस एक्सेस को इतना ज़्यादा तंग रखने का मकसद ये था कि आसानी से कोई निकाल न सके, चोरी न कर सके, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी तरह के 7 मज़ीद गोदाम से इसके चारों तरफ। और ये तोलने वाले पैमाने हैं, इनकी मदद से तोल लेते थे। और कुकिंग के लिए, हंडी पकाने के लिए पत्थर के हांडियाँ इस्तेमाल करते थे। ये नरम पत्थर को तराश के बनाई गई हांडी है, जिसे गर्म करने में तकरीबन 1.5 घंटे लग जाते थे और इसमें गरमाइश 4 से लेकर 5 घंटे तक। और सफ़र के लिए हॉर्सेस, ये हॉर्सरल है, और डिफेंस हंटिंग के लिए तीर और कमान इस्तेमाल करते थे। ये जो डिज़ाइन से इन्हें मंगोलियन डिज़ाइन कहते हैं, ये कंपोजिट हुआ है। जस्ट फॉर 10 to 15 डेज। सो 10-15 दिनों में फिर इनकी अदालत में फैसले लिए जाते थे कि ज़्यादातर सियासी मुजरिमों को सज़ाई मौत मिलती थी। छोटे जो जराइम करते थे उनको जलावतन करते थे और जंगी जो मुजरिम होते थे उनको चाइना पश्का दिया जाके वहीं पे फ्लॉक किया जाता था, स्लेव ट्रेड। अच्छा, स्लेव ट्रेड करते थे। यस। एंड दीज आर द गार्ड रूम्स। बेसिकली दिस इज अ वॉच टावर। अब यहाँ पे कुछ रिवायती लिबासेस है जो उस ज़माने में यूज़ करते थे। फर्स्ट वन जो है ये कलरफुल ड्रेस। इस तरह के कपड़े अमूमन मर्द हजरात शादी ब्याह, फेस्टिवल,
या तो दरबार के लिए इस्तेमाल करते थे, एक किस्म की दरबारी लिबास होती थी। और सेकंड जो है ये उस वक़्त की आम ख़वातीन की लिबास, आम ख़वातीन के लिए वुलन गाउन्स, लेदर के जूते, विंटर्स के लिए मारखोर का लेदर इस्तेमाल करते थे। और थर्ड वन जो है दिस वन इज़ द फाइन शीप वुलन गाउन, ये एक रॉयल गिफ्ट है और इसके ऊपर जो डिज़ाइंस बनाए गए हैं ये कश्मीरियन डिज़ाइंस है। और बैक साइड की तरफ ये 3 वर्ल्ड मैप्स हैं। ये मैप्स जो है ब्रिटिश लाइब्रेरी की तरफ से हमें डोनेशन में मिली चीज़ें हैं। घर है, लकड़ी है, लोहे के ज़्यादातर जो बर्तन है ये वक्त के साथ कश्मीर और चाइना काशगर से लाई गई चीज़ें हैं। तो ज़्यादातर इन इलाकों में पत्थर और लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। ये स्टोन ग्राइंडर्स हैं, हावंदस्ते चीज़ें पीसने के लिए इस्तेमाल होते थे। स्टोन स्लेब जो है तवा जिसके ऊपर चपातियाँ बनाते थे। और इस वुडन कैन में लस्सी तैयार की जाती थी, ये बादामी है। स्किन बैग में भी ये बकरी के चमड़े से तैयार की गई है। और देयर इज अनदर स्किन बैग आल्सो जो बालून के साथ नजर आता है। कदीम ज़माने के पोलो स्टिक्स, पोलो बॉल, इनके कौमी खेल। दोनों तरफ हिमालयन आइबेक्स के होंजे, संडेर में मारखोर की सींग, पहाड़ी बकरे ये पहाड़ों में पाए जाते हैं। और ये चारों तरफ जो पहाड़ी सिलसिला है ये पूरा कराकोरम का सिलसिला है। सराउंडिंग हुंजा नेगर वैली। तो इनमें कुछ पहाड़ जिनकी बुलंदी 7000 मीटर से ज़्यादा है, लेकिन आज मौसम साफ नहीं है, इनमें से एक भी नज़र नहीं आ रही है। एटलीस्ट आई विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ द पीक्स व्हिच आर अबव 7000 मीटर्स। सामने की तरफ जो है रकपोशी है, सतह समंदर से 7798 मीटर से ये अभी So can we have some photography? Yes, please, sir. Now it's a free time for photography. After a few minutes, we are moving to the next room. तो कोई ताल्लुक तो नहीं बनता है, ना तो किले से, ना हुक्मरान इस एरिया से। इनकी तरफ से 80% डोनेशन आई थी इस फोर्ट के रेनोवेशन के लिए। फोर्ट की रेनोवेशन आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान ने की है। और इसी तरह इसी इदारे ने किलात की भी रेनोवेशन की है। शिगरन खतरू फोर्ट जो बल्तिस्तान में है। लाहौर में वज़ीर खान मस्जिद करंटली ये इदारा लाहौर फोर्ट के ऊपर काम कर रही है। इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। और इनके ancestors and the whole genealogy. These are the kings who ruled on Hunza Valley for more than 1000 years. But here we have few pictures of the royal families. तो इस हुक्मरान की भी हुंजा में पहली पोर्ट्रेट पिक्चर बनी थी। Before they didn't have concepts of portraits and pictures. मीर गज़न खान, a first son of मीर शाह गज़न for ruled from 1863 to 1886. इनके बाद इनके बेटे हैं मीर सफदर खान 1886 से दिसंबर 1891। दिसंबर 1891 में इनके ऊपर अंग्रेजों ने हमला कर दिया, शिकस्त मिली, ये फरार इख्तियार कर इस किस्म के घर बनाते थे। ये कंप्लीट फैमिली के लिए कंप्लीट घर होती थी, जिसकी सेंटर में हीटिंग का निज़ाम, स्लीपिंग एंड डाइनिंग एरिया, ये बच्चों के लिए झूला, ये तो आजकल भी हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। इसे इसी तरह से झूला लेते हैं। और इस बक्से में आटा स्टोर करते थे, लकड़ी के बर्तनों में खाना खाने के लिए। पूरी फैमिली मिलकर एक ही बर्तन में खाते थे। स्टोरेजेस रखते थे इनमें ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए। सोते भी इधर ही थे? यस सर, सोते भी इधर, खाना भी इधर ही बनाया, इधर ही गर्म किया, इधर ही गर्म करना, इधर ही सोना। और शोकेसेस में कुरान पाक के कलमी नुस्खे हैं, 300 साल पुरानी, ये 200 साल पुरानी है, कुरान पाक के कलमी नुस्खे हैं। ओपन एयर रूम, ये हमारा आउटडोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें आजकल भी यूज़ करते हैं शादी ब्याह फेस्टिवल्स में। और साथ ही चाइनीज़ पेपर करेंसीज की कॉपीज़ है। 1920-23 में काशगर की तरफ से इस तरह की करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी ट्रेड के लिए। और ये कालीन जो है 200 साल पुरानी चाइनीज़ पतन कालीन है, हैंडमेड, नेचुरल डाई और कैमल वूलन है। और ये रशियन गन्स डिफेंस हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, मजर लोड फ्रंट लोडेड गन्स। और ये कलरफुल ग्लासेस जो है ये 1911 के एडिशन है, जिन्हें फ्रेंच स्क्रेच ग्लासेस, स्टेन ग्लासेस, हैंडमेड ग्लासेस कहते हैं। Nero maja hangum wana idala baltit portan ju puratans wana mashallah lei geshebe sepsho se tuju wana ju susho spin lozo na ju sayang ati balti usho spin ju wana dewa hla ati balti engineer kunju tarban 150 से ज़्यादा ju तो पता ज़्यादा ही पिन सुजु लाज बिहान ना इंजीनियर कुन गामा कर ले ju wana दोनों sepsho spin ju दिखा इंजू baltit port away to you alted port sa ye angari pinju ab ju min do chin der wanga nan do der ju wana de wahla kong ju shos ju den min tabo sa asli ham baltin ju wana elte delte ju asli do min tabo elte delte in dollar chonjik do ba sana kong se der pinju alted baltit wana kong se ju chonjik shik se der pinju wana min tabo sa baltika han ta pinju wana ngati mila na गोपी चीज़ को निकादर मत ना सकाफत कदर मत जो माना होंजे पों जिंदाबाद जो इधर से माशाल्लाह जो इतिहार दो इधर से कायम यासे जो सकाफत पे यासे इधर हर चीज़ इधर यासे बना म्यूंग आमे इतने जो लोग जो अम्मा तो बना आते
بلتستانی نو چنگ ہاں سا قدر میں جو ہان کو نہ نیان بس آتی چیز کو نہیں حفاظت بھی اس پن جو دو شون سے آپ اس پن جو آتے میں جو جو گورنمنٹ یا جو چیک ہو سکتا ہے جو مانا جو ہنزے نو پورا کھور پن جو مین جو ہو جو گندا پھامد نہ جو صاف ستھرا دو آتے آنا میں جو ٹھیک مین آتے آنا یہ منگا چک ننگی سے پیامات تنگ خان کو ذمہ داری پھانسی جو باقی سولہ جہاں بتا میں جو سگریٹ توں پھانس ٹھیک مین کچرا پاپڑ دو پیپسی توں پھانس تا جو گندا ویسے اما تو ہنزے نو وہ پھام اتھو نار دو باقاعدہ جرمانہ یاسی جو وانا ہنزے دو پر مشہوری پن جو باقی قوم میں چک چک نہ سپورٹ بس لاتھوت بس جو ناتی میں اندو میں جو بس ناتی نو صرف یہ چیز چک کوئی کمی پن جو باقی یہاں چنگ کمی میں جو بلتستان ماشاءاللہ جو گشے لوگ سی نو ناتی انا اس تو گشے جو انگار سا میں جو فورٹ کون سا جو خپولی فورٹ اچھی کرے فورٹ جو وانا فورٹ سے بات دینے دوں ہن ہاں شوس مت جو والا تو کرسی سے جو فورٹ جو تو یہاں سے جگہ اس لیے وانا دوں جو ہن ہن سوفا میں جو وانا باہر الزر بھی کر جو قدر بے جو آتی چیز کو نہ قدر بس آتی کلچر کو نہ قدر بس کلچر نو ضبط ہو نہ گھرے دگلا نہ گھرے گنچا سے نہ گھرے گاموں میں جو وانا بس یہاں اس در میں جو سوچ جو